जो है रिसोर्स पर्सन के तौर पर आया है। तो यहाँ में देखा गया तो अरुणाचल एक ये भी कहा जा सकता है कि लैंग्वेज ब्रिज मल्टीलिंगुअल डायलेक्ट बोला जाता है, जिसमें हम लोग का खास लोकल डायलेक्ट भी बहुत जरूरी है। इसको लुप्त ना होने के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हिंदी भी बरकरार रहना है। आपने प्रोग्राम में मैंने क्या कहा वो तो सुना है। हमारी जो पीढ़ी थी, स्पेशली बोर्डिंग स्कूल एजुकेशन वगैरह करके, और ज़्यादा एम्फेसिस स्कूल एजुकेशन पे करके, बहुत सारी हमारी हम पीढ़ी और हमसे कम उम्र के हमारे बच्चों के जो पीढ़ी है, अपने ही गांव के आसपास जो लोग बोर्डिंग में रहा, वो मदर टंग के साथ, मातृभाषा के साथ जुड़ता रहा। लेकिन जैसे मेरे अपने बच्चे तिराप में चले गए, लोहित में चले गए, यहाँ पापुमपारे में चले गए, तो बोर्डिंग स्कूल में अलग भाषा वो लोग थोड़ा बहुत पिकअप किया, लेकिन अपनी जो भाषा है वो सीख नहीं पाया। तो इसमें अभी धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, वो हमारी मातृभाषा जो बच्चे घर पे सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाया। तो और हमें मतलब अपने जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उससे बहुत दूर हमें लेके आ गए। तो बहुत कम लोग हैं जो आज भी अपने पूर्वजों की जो भाषा है, स्पेशली हमारे जो पूजा वगैरह में जो भाषा यूज़ करते हैं, प्राचीन भाषा, वो सब बहुत कम लोगों की जानकारी में है। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि आज कम से कम आप लोग, स्पेशली जो मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, वो सब लैंग्वेज को, वो सब जो फोक सॉन्ग्स है, फोक लॉर्स है, फोक टेल्स है, वो सब का अभी ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक एक जो ट्राइब है, उसका अभी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम ये जो संस्कृति का जो डॉक्यूमेंटेशन है, भाषा का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको करने वाला एक ग्रुप हर हर कम्युनिटी में, हर ट्राइब में होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और जो अभी जो नई पीढ़ी है, अभी जो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, उन लोगों को उस तरफ बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। सरकार के तरफ से अगर इस काम के लिए जो फिनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उस पर सरकार की तरफ से मदद करे तो बहुत अच्छा है। हिंदी भी सीखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखना, उसके साथ ही साथ अपना मदर टंग भी रखना बहुत ज़रूरी है। कि ये कहा जाता है ना, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए आपका क्या पॉजिटिव मैसेज रहेगा? इसमें एक तो स्टेट में जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट के तरफ से जैसे गुरुकुल वगैरह हर कम्युनिटी को एक एक दे रहे हैं, लेकिन उसमें कितने बच्चे जा सकते हैं? और जब हम लोग मदर टंग की बात करते हैं, तो जो बच्चे अपने माँ के साथ रहते हैं, वो माँ की भाषा में बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है कि आज की जो माएँ हैं, वो उनमें से बहुत लोग खुद अपनी मातृभाषा को भूल गए, या सीख नहीं पाए, या सही ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। तो अभी पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, हर किसी को एक्चुअली मातृभाषा का या हमारे ट्राइबल लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वो किताब लेके बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको गाना या जो लोकगीत वगैरह को पॉपुलराइज कराना बहुत ज़रूरी है। और कल्चरल रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो कल्चरल एक्टिविज़म, आजकल जितने गीत, संगीत जो भी बन रहे, वो एक मॉडर्न वे में काफ़ी एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए शायद ज़्यादा बन रहे हैं। तो उसको और थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा कि अपनी लोक संस्कृति को, लोक कथाओं, लोक गीतों को किस किस्म से उसका संकलन करना है, या उसको
डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म में, मतलब ऑडियो विजुअल या इवन रिटन फॉर्म में भी किस किस्म से लाना है। जैसे मेरे हस्बैंड के चाचा जी थे, तुम्पा के थे, उन्होंने कोशिश किया था गालो लोकगीत वगैरह को पब्लिश करने का, लेकिन वो काम उनके अंत के साथ वो काम भी रुक गया। तो वो सब काम और आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत बहुत कुछ करना बाकी है, सिर्फ एक दो काम नहीं है उसका। साइमल्टेनियसली एक तो भाषा का प्रोत्साहन बच्चों को सिखाने का, और तो पेरेंट्स को भी उस हिसाब से मोटिवेट करना है। तो देखा जाता है कि जो लोग चाहते हैं कि भाषा को पॉपुलराइज करें, अपने लोकल जो मातृभाषा है उसको बच्चों को सिखाना चाहिए, वो थोड़ा और पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म से बहुत लोग डरते हैं। सही बात सही है, लेकिन वो अगर बोल रहे तो उनको करने दीजिए, हमको क्या। इस किस्म का एक नेगेटिव वो एनर्जी भी पैदा होता है। तो बहुत प्यार से हर किसी को समझा बुझा के सिखाना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, वो समझेंगे तो बच्चों को सिखाना आसान रहेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें, मतलब किंडरगार्टन स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा के अपनी जो लोकल भाषा है या मातृभाषा है उसमें अगर कुछ राइम्स वगैरह बच्चों को या गाना वगैरह सिखा देंगे या फोक सॉन्ग सिखा देंगे, मतलब जो प्ले वे स्कूल्स जो है, प्ले स्कूल्स वगैरह में स्पेशली स्टोरी टेलिंग वगैरह का, मतलब कुछ इनोवेटिव तरीके से बच्चों को अगर इनकरेज कर सकेंगे तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गुरुकुल या थर्ड लैंग्वेज टीचिंग का जो कोशिश है, वो उसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस लग रहा है, बिकॉज़ सब बच्चों को वो सुविधा मुहैया नहीं करा सकते। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम, आज का प्रोग्राम के बारे में ज़रा हमें विस्तार से बता दीजिए, और इसका साथ ही साथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसका मेन बता दीजिए। MPL सुनने वाले तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। जिस तरह पूरे देश में हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, उसी प्रकार राजीव गांधी विश्वविद्यालय में भी हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा 14 सितंबर से 26 सितंबर तक हिंदी दिवस का, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहे तो हिंदी फोर्टनाइट सेलिब्रेशन 2025। इस कार्यक्रम के दौरान हिंदी प्रकोष्ठ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने ये प्रयास किया कि हिंदी भाषा के साथ साथ युवाओं को कैसे हम सशक्त करें, भाषा के प्रति कैसे उनको जागृत करें। विशेष रूप में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि यहाँ हमारी जो भाषाएं हैं, नीशी, गालो, आपातानी आदि, इन तमाम भाषाओं को हमारी युवाएं जो है आज भूल रहे हैं, कहीं न कहीं इसे खो रहे हैं। तो इस वर्ष जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार का भी ये स्पष्ट संदेश था कि इस हिंदी दिवस को कुछ इस तरह आयोजन किया जाए कि युवाएं जो है वो मल्टीलिंगुअल हो, अपनी भाषाओं को लेकर जागृत एवं सशक्त रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन भी यहाँ किया गया, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्हें हम उनकी भाषा में बोलने के लिए बाध्य किए। बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पाए। हमें दुख भी हुआ कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स अपनी भाषा में बात नहीं कर पा रहे हैं। और कार्यक्रम भी आयोजित किया, जैसे कि आज का ये लाइव टॉक शो था। यहाँ मैं और मेरी पूरी टीम ये प्रयास की हूँ कि हिंदी या भाषा को केवल पठन पाठन की दृष्टि से ना देखें, बल्कि भाषा का जो एक विराट रूप है, जिसे हम तकनीक, व्यवसाय, रंगमंच, कला, सभी संगीत, सभी क्षेत्र में भाषा का जो जादू है उसे बच्चे जाने। इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। और कल शाम को सांस्कृतिक संध्या और जो क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह है, वो कल शाम को होगा राजीव गांधी विश्वविद्यालय परिसर में भी, जिसमें हम लोगों ने, आयोजकों ने और माननीय कुलपति महोदय ने ये निर्णय लिया है कि अब तक के जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय में हिंदी भारत सरकार द्वारा संचालित एक पाठ्यक्रम है, हिंदी शिक्षण योजना गृह मंत्रालय के तहत, उसमें जो अब तक के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्तकर्ता संकाय और सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्तकर्ता कर्मचारी को उनका अभिनंदन करेंगे हमारे माननीय कुलपति महोदय। और भी बहुत सारे कार्यक्रम है, और संक्षिप्त रूप में मैं यही आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ।
तो मैम जिस प्रकार ने आपने बताया कि हिंदी और इंग्लिश के साथ अपना लोकल लैंग्वेज को भी बनाए रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपना मदर टंग को। जी। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जिस तरह जैसा कि जो आज वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि जो हम केवल अरुणाचल प्रदेश या नीसी गालो समाज तक सीमित नहीं है, हमें इससे बाहर निकलने कर आना है, परंतु हमें ये नहीं भूलना है कि हम क्या है। हमें जड़ के साथ जुड़े रहकर बाहर निकल के आना है। किसी भाषा, किसी धर्म, किसी समाज से हमें उनसे झगड़ा या घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि भाषा को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि हम जितने चाहे उतने लोग को भाषा के माध्यम से एकता के सूत्र में बंधे रखें। और जिस तरह हम बाहर निकलने के लिए हमें हिंदी सीखनी पड़ती है, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी जिस तरह सीखनी पड़ती है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की जितनी भाषाएं हैं उन्हें सीखना भी उतना ही अनिवार्य है। और आपके इस MPL चैनल के माध्यम से मैं बाहर के जो साथी हमारे अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे मैं विशेष रूप से एक भाषा प्रेमी होने के नाते मैं निवेदन करती हूँ, कृपया कृपया आप लोग अरुणाचल की भाषा को सीखें। गालो, निशी, आपातानी, मोनपा, शेरदुकपेन, इदू मिश्मी सभी भाषाओं को सीखें और इस भाषाओं को देश भर में विस्तार करें, ताकि ये जो भारत है ये एक सूत्र में बंधे रहे भाषा के माध्यम से। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद MPL चैनल का। आप सभी देखते रहिएगा MPL चैनल को। और मैं MPL चैनल के बारे में और एक शब्द ये भी कहना चाहती हूँ कि अब तक अरुणाचल प्रदेश में जितने भी लोकल चैनल्स हैं उनमें से एक जो बहुत बढ़िया एक चैनल वो MPL चैनल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कवरेज के लिए। धन्यवाद।